क्लास सिक्स्थ लेसन नंबर 10। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म कैसे पूरे संसार में फैला, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने आज से करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म को मानता था, जिसमें इकट्ठे होकर विद्वान लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर विचार विमर्श करते थे, कल्याण के कार्यों की समीक्षा करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है भी, बुद्ध की जीवनी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर कवि अश्वघोष। और बुद्ध की जीवनी को क्या नाम दिया गया है? बुद्ध चरित्र। किसके दरबार में रहते थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पर 3 छोटे छोटे प्रश्न बने हुए हैं। अश्वघोष और अन्य विद्वान जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, सब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था सभी ने। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई जो शाखा थी, महायान का विकास हुआ। इसकी 2 विशेषताएं थी। पहली जो विशेषता है वो ये है, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। परंतु अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी ये बताया गया है कि यहाँ पर जो नई धारा महायान का प्रचलन हुआ, उसकी 2 विशेषताएं थी। पहले क्या होता था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। जैसे उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दिखाया जाता था। परंतु अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी हैं। कुछ मथुरा में हैं, कुछ तक्षशिला में ऐसे बनाई जाने लगी। तो ये था फर्स्ट, इसकी विशेषता। सेकंड जो परिवर्तन आया है वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में रहते हुए साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो ये दूसरा चेंज आया कि पहले तो जो लोग थे वो एकांतवास में भगवान का ध्यान करते थे, लेकिन अब ऐसा करने की बजाय वे लोगों के बीच में रहकर लोगों में शिक्षा देते थे। क्योंकि पहले जब एकांत में रहते थे तो लोगों को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती थी। वो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ज्ञान प्राप्त कर सकता था, और ऐसे ये लोगों के बीच में रहकर समाज की भलाई के कार्य भी करते थे। लोगों को अच्छे और बुरे जो आडंबर थे उनके बारे में बताते थे। धीरे धीरे बोधिसत्वों की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो ऐसे इस धर्म का प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में गुफाएं खोदकर बनाई गई। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ पर वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से हुई है। तो ये चित्र दिखा रखा है, आप भी देख रहे हैं। इसके बाद
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी। कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई जाती थी, तो कुछ व्यापारियों द्वारा, कुछ किसानों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई जाती थी। दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र तटों पर ही बनाई जाती थी। दक्कन में जो शहर थे वहाँ पर तटों के समृद्ध बंदरगाहों पर इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर जाती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे भी। ये जो दो मूर्तियाँ देख रहे हो, ये दो मूर्तियाँ देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये मूर्ति है, ये बाईं साइड में है। ये मूर्ति है, ये दाईं साइड में है। आप यहाँ पर इनका आंसर लिख रखा है, मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। ये बाईं साइड वाली मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये मथुरा की है। मथुरा में है ये मूर्तियाँ। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। और दाएं साइड में है तक्षशिला। ये जो मूर्ति है ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। इन चित्रों को देखकर आप बताओ, कोशिश करो कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। तो ये आपका आज के लिए हो गया है। आज इतना ही करना है। बौद्ध धर्म का प्रसार आपने आज पढ़ा, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, अश्वघोष के बारे में 3 प्रश्न यहाँ बनते हैं। फिर महायान की 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट, फिर ये बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे विश्व में कैसे हुआ, ये बताइए। और फिर है जो गुफाएं बनती थी उनका निर्माण कौन कौन करवाते थे। और ये विस्तार वाला प्रश्न फिर यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका लास्ट में। तो इन सब का अध्ययन आपने करके उत्तर लिखने हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।